लेकिन 25 साल का अनुभव है। इस गुड़गांव का विकास इतना चाहूंगा। एक चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मेरा विश्वास करना, एक दूध बेचने वाले का बेटा भी गुड़गांव का विधायक बन सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम प्रत्याशियों ने प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं में तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने मुद्दों पर वोट की मांग कर रहे हैं। इसी बीच गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने अपनी जनता से कहा है कि जब ये देश चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकता है तो इस बार गुड़गांव की जनता दूध बेचने वाले के बेटे को विधायक क्यों नहीं बना सकती है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि मुकेश शर्मा ने गुड़गांव विधानसभा की बहन बेटियों के लिए कौन सी बड़ी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज सुबह से ही हम आपको गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं के अलग अलग प्रत्याशियों की चुनाव प्रचार की खबरें दिखा रहे हैं। इस बीच गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात यह कि उन्होंने जब आज गुरुग्राम की परशुराम वाटिका में एक जनसभा को आयोजित किया तो उस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब इस देश ने तीसरी बार चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया है तो इस बार गुड़गांव की जनता दूध बेचने वाले के बेटे को विधायक बनाएगी और विधायक बनने के बाद वो गुरुग्राम में ऐसे काम करेंगे जो पिछले 70 सालों में किसी सरकारों ने या किसी विधायक ने नहीं कराए हैं। दरअसल मुकेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वो अपने निजी कोष से गुड़गांव की बहन बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको इतना शिक्षित करेंगे कि वो देश विदेश में गुरुग्राम के नाम का परचम लहराए। मुकेश शर्मा ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें प्यार दिया तो वो गुड़गांव में बहन बेटियों के लिए पैसों की नदियां बहा देंगे। वो अपनी ताकत से बहन बेटियों को शिक्षित करेंगे और उनको सुरक्षित भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश में राम मंदिर तभी बन पाया जब इस देश में बीजेपी की सरकार आई। जिस समय इस देश में बीजेपी के केवल 2 सांसद हुआ करते थे, उस समय ही ये बात कही जाती थी कि जिस दिन देश में बीजेपी की सरकार आएगी उस दिन ये देश सुरक्षित होगा और इस देश में राम मंदिर की स्थापना होगी। मुकेश शर्मा का कहना है कि वो बीजेपी में पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इस बार 25 सालों की मेहनत का फल बीजेपी ने उन्हें दिया है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि गुड़गांव की जनता उन्हें आशीर्वाद दे और गुड़गांव में चहुमुखी विकास के लिए जनता उन्हें अपना विधायक बनाए। भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है। ये पार्टी आप सब लोगों का परिवार है, आप सब लोगों का परिवार है। ये वो संगठन है, वो पार्टी है जिसमें एक साधारण से परिवार का, एक चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मेरा विश्वास करना, एक दूध बेचने वाले का बेटा भी गुड़गांव का विधायक बन सकता है। साथियों, गुड़गांव की जो समस्या है, 25 साल के राजनीतिक अपने कार्य क्षेत्र में मेरे को हर कॉलोनी, हर सेक्टर के बारे में बिल्कुल विस्तार से पता है। और गुड़गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की समस्या। गुड़गांव जितना जाम कहीं पे भी नहीं है। और हमारा एक विजन है कि सिग्नेचर टाउन से एलिमेंट्री रोड शुरू हो और यहां से सीधा होता हुआ प्रकाशपुरी चौक और प्रकाशपुरी चौक से सीधा होता राजीव चौक वापसी मिल जाए। हमारी समस्या ही है। दूसरा हमारा जो कार्य है, क्योंकि आज तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, हम भी चाहते हैं जब रेवाड़ी में एम्स बन सकता है, झज्जर में एम्स बन सकता है,
तो गुड़गांव में पीजीआई बन सकता है ना? जोर से बोलो, बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है। सकता है ना? बन सकता है। लेकिन वो बनेगा जब आप सब लोग 5 तारीख तक मेहनत करोगे। और मेरा यही विजन है, और मैं हर स्टेज से बोलता हूँ 900 मीटर का एक डिपो हटाए और पीजीआई लेके आए। तीसरा, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े विषय पे बोलते हैं। मेरे पिताजी एक कमाने वाले थे। मेरे ताऊजी बिल्कुल जन अवस्था में गुजर गए थे। उनके पास एक बेटा था, मात्र 1 साल का। पूरा परिवार चलाने के लिए बहुत खर्चा चाहिए। साधारण से परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी ने जितना भी प्रयास रहा, हमारे सभी भाई बहनों को अच्छी शिक्षा कराई, और मेरे को लगा उनको इसको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाना चाहिए। 17 साल तक मैंने रेसलिंग की। मैंने उस फील्ड में भी गुड़गांव का और हरियाणा प्रदेश का नाम 8 बार मेरा गोल्ड आया। और मैं छोटा 10 साल की 10 और 12 साल की उम्र में एक छोटे बच्चों की कंपनी खुली थी आर्मी के अंदर, बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी। आज भी लोगों में मेरे पास है। मैं उसमें भर्ती हुआ, और भर्ती होने के बाद में जो मेरा बचपन बीता है, जो मैंने डिसिप्लिन सीखा है, वो सारा आर्मी से सीखा है। और मैं आर्मी में रहा। व्यवस्था कम होने के कारण, व्यवस्था उस टाइम ऐसी रहती थी सर, अभाव था। मैं ये नहीं कहता मेरे पिताजी एमएलए एमपी थे। मेरे पिताजी का एक आम परिवार के एक साधारण से बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पार्टी में उनको भी जिम्मेवारी दे रखी थी उस टाइम पे। अशोक बाबू जी खूब अच्छी तरह जानते हैं। उनसे जो बाबू जी के साथ काम किया, उनको जो जिम्मेवारी मिली थी, वो हरियाणा किसानों के उस टाइम यहाँ पर किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष होते थे, और दिन रात मेहनत की उन्होंने पार्टी के लिए। आज हम सब लोग इस विषय में ज्यादा इसलिए कहना चाहता हूँ, माइक पे कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन 25 साल का अनुभव है। इस गुड़गांव का विकास इतना कराऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो असली बात आती है, जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को ना पढ़ा सके, अशोक दिवाकर बाबू जी बैठे हमारे सम्मानित, सरकारी स्कूलों में कितनी सुविधा दे दूंगा अपने निजी कोष से। लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल, बेंचेस, और अपने निजी कोष से ऐसे शौचालय बनवाऊंगा बहन बेटियों के लिए कि वो अपने 6 घंटे अपनी पाठशाला में रहे, तो ये लगे कि किसी ने कार्य कराया। बच्चे शिक्षित होंगे तो 100% ये देश, हमारा प्रदेश विकसित होगा। और जो काम मैं खुद ना कर पाया, मैं किसी के बच्चों को शिक्षित होने के लिए इतना पैसा लगा दूंगा। बहन बेटियां सुन रही हमारी बैठी हुई, आपको लगे कि कोई गरीब ऐसा है उसके बच्चों की फीस कॉलेज की स्कूल की भरनी है, आपका बेटा आपका भाई भरेगा। मैं 12,000 बेटियों का, मैं 12,000 बेटियों की, 12,400 कुछ बेटियों की मैं शादी में सहयोग कर चुका हूं। और 20,000 बहनों को जो विधवा पेंशन होती है, उनको 2,000 रुपए 20,000 बहनों को अपने निजी कोष से देता हूं। और वो मेरे काम के बारे में पूछते ना, 25 साल तक किया क्या? किसी गांव, किसी कॉलोनी में चले जाओ, सनातन के प्रति आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक जो
वाले श्याम की। आज 12,93,000 कुछ लोग कल भी 5 वर्ष नहीं है, 12,93,000 कुछ लोगों को मैं बाबा श्याम के दर्शन करा चुका हूं। हमसे पूछे कोई हमने 25 साल में क्या किया, और जो आपके गले में, जो आपके दिल में, जो आपके रक्त में ये राष्ट्रीय पार्टी का जो कमल का फूल है, इसको मैंने अपने खून से सींचा, अपने खून से सींचा। भाई मुकेश शर्मा, बीजेपी पार्टी, मैं भी आपसे कह सकता था कि 10 साल में मुझे क्या मिला, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। अब की बार जो लोग ये कहते थे कि हम सब लोग परिवार के साथ हैं, मैं तो आज भी छत्तीस बिरादरी के साथ खड़ा हूं ना खड़ा हूं बताओ, और आगे भी खड़ा रहूंगा। और मेरी तो भाइयों से भी विनती है, सुबह का खोया और शाम को वापसी आ जाए तो वो कुओं पानी में ना जाता। अभी 2 दिन का समय है, और मेरी मंचा सिंह सभी से विनती है, अभी 2 दिन का समय है, जो चले गए उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको अपने परिवार में वापसी लेके आए और फिर मौका देंगे, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के फिर खड़ा मिलूंगा आप सब लोगों को। गुड़गांव की जनता का वोट पाने के लिए तमाम प्रत्याशी अपने अपने वादे कर रहे हैं, विकास करने की बातें कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा जब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी तो उस दौरान गुड़गांव की जनता किस पर भरोसा जताती है।